साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? सपोज दैट हमने एक मूलधन ले लिया। मूलधन क्या होता है कि इसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से। मूलधन क्या होता है? सपोज दैट कोई व्यक्ति हमारे पास आया और उसने हमसे पैसे मांगे, तो हमने उसे 100 रुपये दे दिया, ठीक है। 100 रुपये आपको दे दिया, तो हमने जो रुपये आपको दिया वो हमारा क्या हुआ है? प्रिंसिपल हुआ है, यानी मूल धन हुआ है, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहां पे दर। दर मतलब रेट परसेंट। अब हमने आपको जो 100 रुपये दिए थे, हमने कहा कि आपको हम 10% दर पर दे रहे हैं। आपने कहा ठीक है, 10% दर पे हमें मंजूर है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आपने कहा कि हम आपको 1 साल बाद वापस करेंगे। कितने साल बाद? 1 साल बाद वापस करेंगे। अब आपने कहा कि 1 साल बाद वापस करेंगे, हमने कहा ठीक है। तो हमने आपको दिया था कितना? 100 रुपया, और 10% के हिसाब से 1 साल में वापस करोगे, यानी 1 साल में हमें जो मिलेगा एक्स्ट्रा, यानी 1 साल बाद जब आप वापस करोगे 100 रुपया मेरा दोगे ही दोगे, उसमें से 10 रुपया और दोगे, यानी कि जितना एक्स्ट्रा दोगे वही हमारा क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा, यानी वही हमारा ब्याज हो जाएगा, ठीक है। वही हमारा ब्याज हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा जो दिया है, अगर हम उसको मिला देते हैं मूलधन में से, तो वहां पे बन जाएगा आपका क्या? मिश्र धन, यानी कि इसको बोलते हैं मिश्र धन। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। यानी मिश्र धन ए होता है, अमाउंट होता है, उसमें मूलधन में से यदि ब्याज जुड़ जाता है तो हमारा मिश्र धन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम फार्मूले आपको लिखा देते हैं, लेकिन यूज नहीं करेंगे। हम लोग यूज करेंगे किसका? रेशियो मेथड का और यूनिटेटरी लॉ का, यानी ऐकिक नियम का यूज करके हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है। चले, तो पहले हम लोग बेसिक फार्मूले जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अमाउंट बराबर P प्लस SI। हमने अभी आपको बताया है, यदि आपको मूलधन में से ब्याज जुड़ जाएगा तो वो क्या निकालेगा? आपका अमाउंट निकालता है। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें SI, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? PRT/100। कितना होता है? PRT/100, यानी मूलधन, रेट और टाइम। अगर हमें अमाउंट निकालना होगा तो क्या करना होगा? प्रिंसिपल 100 प्लस रेट इंटू टाइम अपान क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे कुछ फार्मूले हैं, आगे कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पे यदि कोई धन T वर्ष में अपने का n गुना हो जाए। कितना हो जाए? n गुना हो जाए, तब सदैव आपसे रेट परसेंट पूछता है। क्या पूछता है? रेट परसेंट। तो रेट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना? टाइम। डिवाइडेड बाई क्या होगा? टाइम होगा, ठीक है। एक रूल और देख लीजिए, चलिए। रेट परसेंट इक्वल टू n-1 इंटू 100 डिवाइड बाई टाइम। इस फार्मूले का यूज करेंगे यदि कोई धन अपने का मतलब है मिश्र धन होता है, यानी ये अपना जैसे ही लग जाएगा तो समझ लेना ये जो बन जाएगा वो मिश्र धन बन जाएगा, यानी मिश्र धन हो जाता है, अर्थात अमाउंट बन जाता है। अगर यहाँ पे और देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का एनवा हो जाए। क्या हो जाए? मूलधन का एनवा हो, तब क्या होगा? यहां पे रेट परसेंट और कितने वर्ष में हो?
टी वर्ष में हो। कितने वर्ष में हो? टी वर्ष में हो। तो रेट परसेंट इज इक्वल टू होता है एन इंटू 100 डिवाइड बाई टी। डिवाइड बाई क्या होगा? टी। जहां पे एन क्या होना चाहिए? एसआई होना चाहिए, यानी कि साधारण ब्याज होगा। ठीक है, जहां पे एन क्या है? साधारण ब्याज, यानी एसआई भी वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे एन का मान क्या आएगा? एसआई। एसआई यानी कि कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का एनवा हो, यानी साधारण ब्याज जो होना चाहिए वो कितना है? मूलधन का एनवा है, तो वो एन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। कोई धन T1 वर्ष में, कोई धन T1 वर्ष में N1 हो जाता है। कितना हो जाता है? N1, अपने का N1 हो जाता है। T1 वर्ष में अपने का N1 हो जाता है तथा T2 वर्ष में N2 हो, तब क्या करेंगे? यहाँ पे N1 माइनस 1 अपान T1 इज इक्वल टू N2 माइनस 1 अपान T2। ठीक है, N2 माइनस 1 अपान T2। ठीक है, यहाँ पे रेट दे देता है तो रूल सेम लगेगा। N1 माइनस 1 अपान R1 परसेंट इज इक्वल टू N2 माइनस 1 अपान R2 परसेंट। क्लियर है? यहाँ पे यदि समय के स्थान पर रेट आ जाता है तो क्या होगा? N1 माइनस 1 अपान R1 और N2 माइनस 1 अपान R2 परसेंट। यानी कि टाइम जैसे ही हटेगा यहाँ पे कहेगा R1 परसेंट में N1 हो जाता है और R2 परसेंट पे N2 हो जाता है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे कुछ देख लेते हैं। और यदि रेट परसेंट और आपका टाइम दोनों ही इक्वल हो जाए तब यहां पे आपसे रेट परसेंट या टाइम पूछ सकता है। तो याद रखिएगा अंडर रूट SI इंटू 100 होता है। कितना होता है? अंडर रूट SI यानी साधारण ब्याज का गुणा किससे करेंगे? 100 से कर देंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपका क्या निकलेगा? रेट परसेंट और टाइम परसेंट। यदि ब्याज की दर और टाइम क्या हो? समान हो। ठीक है, उस दशा में हम इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? अगर हमें मूलधन से अमाउंट बनाना है, अमाउंट का रेशियो, अमाउंट मतलब मिश्र धन का अनुपात, तो याद रखना इस 100 में से ऐड करना है, 100 में से जोड़ना है रेट और टाइम, रेट परसेंट और टाइम का मल्टीप्लाई। क्या करना है? यानी कि अगर हमें अमाउंट चाहिए और अमाउंट और मूलधन यानी प्रिंसिपल का हमें रेशियो चाहिए तो हमें क्या करना होगा? अब प्रिंसिपल को 100 मान लेंगे और अमाउंट निकालने के लिए इसी 100 में से ऐड करेंगे रेट और टाइम का मल्टीप्लाई, जिसे बोलते हैं साधारण ब्याज, वो भी परसेंटेज में निकलेगा। ठीक है, और इन दोनों का जो रेशियो आएगा, ठीक है, वो हमारा रेशियो यहां पे किसका? वो रेशियो होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का। ठीक है, अगर हमारे पास प्रिंसिपल का मान दे रखा है तो इस प्रिंसिपल की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, अगर अमाउंट का मान दे रखा है तो इस अमाउंट का मान इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर हमें यहां पे प्रिंसिपल और किसका रेशियो चाहिए? एसआई का रेशियो चाहिए। किसका चाहिए? एसआई का। तो हमें क्या करना होगा? हमें यहां पे याद रखना है प्रिंसिपल मान लेना है कितना? 100 और एसआई क्या करेंगे? रेट और टाइम का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी रेट परसेंट और टाइम परसेंट का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्रिंसिपल और एसआई का क्या निकलेगा? हमारा एसआई क्या निकलेगा? रेशियो निकलेगा। प्रिंसिपल और एसआई का रेशियो आ जाएगा। क्लियर है? इस मेथड को आप अच्छे से सीख लो क्योंकि हम सारे क्वेश्चन इसी मेथड के यूज से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। और आपको याद रखना है अमाउंट एसआई अगर निकालना है, एसआई में से अगर निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू को क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हमें एसआई चाहिए
तो क्या करेंगे, अमाउंट में से उसकी प्रिंसिपल वैल्यू को घटा देते हैं तो साधारण ब्याज निकलेगा। कितने वर्ष का निकलेगा, जितने वर्ष का दिया होगा। ठीक है, 2 साल 4 साल। और एक चीज याद रखिएगा, हमें इस कंडीशन में सदैव 1 वर्ष का साधारण ब्याज ही चाहिए। और किसके हिसाब से चाहिए, 100 के हिसाब से चाहिए। किसके हिसाब से चाहिए, 100 के हिसाब से चाहिए। ठीक है, 100 के हिसाब से हो जाएगा तो वो रेट परसेंटेज बना देगा। क्लियर है? तो चलिए यहां पे आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है।